तो गाइज काफी पार्टनर्स हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं। ओके, सो गाइज आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा फॉलोअप का, क्योंकि देखो फॉलोअप का ऐसा टॉपिक है जो हमें कंसिस्टेंट मिलना जरूरी है ना। क्योंकि फॉलोअप के बिना आप किसी भी मतलब कि पार्टनर की क्लोजिंग नहीं करवा सकते। फॉलोअप की एग्जैक्ट नॉलेज होनी जरूरी है अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो। और फॉलोअप लेना हमें तरीके से आना चाहिए। ओके, कई बार होता क्या है कि हम पार्टनर की प्रेजेंटेशन करवा देते हैं, ट्रेनिंग्स के लिंक फॉरवर्ड कर रहे हैं, पर उसका फॉलो प्रॉपर नहीं ले रहे, है ना। और फॉलो प्रॉपर लेने का मैं सही तरीका आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम पहले पार्टनर की प्रेजेंटेशन कराते हैं। डायरी पेन अपने पास जरूर रखना, बिकॉज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स राइट डाउन करवाऊंगा, ठीक है। तो उसको नोट करना है आपने प्रॉपर। डायरी पेन आपके पास होना जरूरी है। ओके, सो बोला जाता है कि इफ अगर हम फॉलोअप को इग्नोर करते हैं तो इस बिजनेस में हम फेल हो जाते हैं। अगर हम फॉलोअप को इग्नोर करते हैं तो इस बिजनेस में हम फेल हो जाते हैं। और जो फॉलोअप होता है ना, वो बहुत तरीके से होता है। फॉलो का मतलब ही क्या होता है कि आपको पार्टनर के साथ कनेक्ट रहना है खुद, ठीक है। फॉलो का मतलब होता है कि पार्टनर की अगर आपने प्रेजेंटेशन करवा दी है तो उसके साथ आपने कनेक्ट रहना है, उसके हर एक डाउट, हर एक कंफ्यूजन को आपने क्लियर आउट करना है, उसको बोलते हैं फॉलो अप, ठीक है। जैसे कि मतलब कि पार्टनर की प्रेजेंटेशन आपने करवा दी है, प्रेजेंटेशन करवाने के बाद ठीक है, आपने उससे वही चीजें पूछनी है जो आपके लिए फेवरेबल हो। वो आपने ये नहीं पूछनी कि जो आपके फेवर में बात ही ना हो। आपने ये पूछना है कि आपको सेशन में सबसे अच्छी चीज क्या लगी है। कई बार प्रेजेंटेशन करवाने के एग्जैक्ट बाद हम क्वेश्चन ही पहले ऐसा पूछते हैं जो उसको ना डाउट में डाल देता है, ठीक है। और क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि तो आपको सेशन कैसा लगा। अब कैसा लगा इट मीन्स उसके सामने दो ऑप्शंस हैं, अच्छा भी लगा बुरा भी लगा, ठीक है। अच्छा भी लगा, अच्छा नहीं भी लगा। तो हमने क्वेश्चन डालना ही नहीं है ऐसा कि वो हमारे फेवर में ना हो। सोचो अगर वो सामने से ये रिप्लाई करेगी सर ठीक ठीक था सेशन, तो कैसा रहेगा। ये रिप्लाई तो अच्छा नहीं है ना। तो आपने वही क्वेश्चन पूछना है जो आपके फेवर में हो, ठीक है। जैसे कि आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सेशन, कि सब सेशन का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। प्रेजेंटेशन के एग्जैक्ट बाद आपने ये चीज पूछनी है कि सेशन का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा है, ठीक है। मतलब कि जिससे नेगेटिव रिप्लाई उसका आएगा ही नहीं, ठीक है। पहली तो ये चीज होगी। उसके बाद या फिर आप ये पूछ सकते हो कि सबसे बेस्ट अचीवमेंट क्या लगी है आपको, सबसे बेस्ट अचीवमेंट इस प्रेजेंटेशन की क्या लगी है, जिसने आपको सेशन दिया है, जो भी यहाँ पे मेंटोर था, ठीक है। उसके थ्रू जो आपने सेशन प्रोवाइड करा है उसमें बेस्ट अचीवमेंट क्या लगी उनकी आपको, ठीक है। ये चीज पूछ सकते हो। ओके, मतलब कि कभी भी हमने ये चीज नहीं पूछना कि क्या आप ज्वाइन करोगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन नहीं पूछने जिससे वो बंदा डाउटफुल हो कि यार मैं इसका रिप्लाई कैसे दूं, क्या दूं। आपने डाउट ही वर्ड यूज नहीं करना कभी, कि आपका कहीं कोई डाउट है। कई लोग तो ऐसे पूछते हैं कि आपका कोई डाउट है ना। तो ये चीज कभी नहीं पूछनी। और एक और चीज, कई पार्टनर ना अपनी बात को ना प्रॉपर कंप्लीट करते ही नहीं है। मतलब कि ना वो जल्दी जल्दी में वो अपने सारे सेंटेंस को बोल देंगे, पर उनकी बात सामने वाले को समझ ही नहीं आती। और कई लोग क्या करते हैं, कॉल अगर कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन से पहले भी कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन के बाद भी कर रहे हैं, तो वो पहले ही वो चीज रख देंगे, ठीक है, जो उसने शायद बोली नहीं है। क्योंकि आपको पास्ट में आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है इस इंडस्ट्री के साथ कि आपको रिजेक्शंस काफी मिली है ना। आपको नो सुनने को भी मिला है, बहुत कुछ आपको चीजें सुनने को मिली हैं। बट ये चीज ना आप अपने नवे पार्टनर के सामने मत लेके आओ। ये चीज आप अपने नए पार्टनर के सामने मत लेके आओ कि अगर आप मुझे कल को नो भी बोल देते हो ना तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये चीजें अगर हम पहले बोलते हैं ना पार्टनर को, तो वो ये सोचता है कि यार मतलब उसके माइंड में ना चीजें डबल आनी स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब वो डबल माइंडेड हो जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन से। तो आपने बहुत इजी क्वेश्चन पूछने की सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा है, ओके। और अचीवमेंट क्या लगी आपको इस सेशन में, जो मेंटोर थे, ठीक है, उनसे क्या सीखने को मिला आपको, ओके। और आपने अपना कब तक का गोल सेट करा है कि कितने मंथ में आपने यहाँ पे मैनेजर लेवल को अचीव करना है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपने पूछने हैं। और डायरी पेन लेके अगर बैठे हो तो मैं कुछ चीजें लिखवाऊंगा आपको, फॉलो अप का ना मैं मीनिंग सिखाऊंगा, जिससे कि आपको ना अच्छे से इसका मीनिंग अच्छे से पता लगेगा कि फॉलो अप का मीनिंग क्या होता है। फॉलोअप का मीनिंग हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, कि फॉलोअप का मीनिंग क्या होता है। तो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप सभी ने डायरी पेन लेके बैठे हुए हो आप, तो उस चीज को राइट डाउन कर लो। ओके, फॉलोअप की पहले स्पेलिंग क्या होती है, FOLLOW, फॉलो स्पेस अप यूपी, है ना। तो फॉलोअप का जो मीनिंग है, सबसे पहले एफ का मतलब क्या होता है, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन,
ठीक है। फॉलोअप का मतलब होता है, एफ का मतलब होता है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन। ठीक है, सुनो जितना सुन सकते हो पार्टनर को, क्योंकि देखो यार एक्चुअल में होता क्या है ना कि जिस पार्टनर से आप बात कर रहे हो या शेयर कर रहे हो या कोई भी है ना, तो अगर उसकी आप सुनते हो ना तो ही वो आपकी सुनेगा। बिकॉज आजकल ना लोगों की कोई कोई सुनता नहीं है। ठीक है, अगर आप उसकी सुनोगे ना तब जाके वो आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा कि हाँ यार ये बंदा मेरी सुनता है। ठीक है, तो एफ का मतलब होता है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशन, सुनो जितना सुन सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो वीडियो कॉल भी कर सकते हो पार्टनर से। ठीक है, और वीडियो कॉल भी ना 1 या 2 मिनट की नहीं, जब तक वो अंदर से पूरा मतलब कि आपके साथ खुल नहीं जाता ना, 30 to 40 मिनट्स की भी आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो पार्टनर से। क्योंकि इतनी बड़ी अगर वीडियो कॉल होगी तो एक रिलेशन ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा। बाकी गर्ल्स को मैं बताना चाहूंगा, गर्ल्स कॉल पे बात कर सकती हैं अगर उनको वीडियो कॉल पे किसी तरह का मतलब कि लाइक शाय फील कर रही हैं, ठीक है, कंफर्टेबल नहीं है, या जूम ऐप पे फेस टू फेस आप बात कर सकते हो। ठीक है, जूम ऐप पे कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठा सकते हो जिसमें आप फॉरएवर की प्रोफाइल के बहाने से ही उनके साथ एक वीडियो कॉल करके ना एक नॉर्मल बॉन्ड बनाओ। ठीक है, कि पार्टनर अपनी ना प्रॉब्लम आपके सामने रख सके। क्योंकि पार्टनर अपनी प्रॉब्लम इसलिए सामने नहीं रखता बिकॉज हम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो हमारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखना है। एंड सेकेंड अल्फाबेट इज ओ फॉलोअप में। एफ का मैंने बता दिया, मैं ओ का बताता हूँ। ओ का मतलब होता है अपना ऑब्जर्व द डाउट। ऑब्जर्व द डाउट। ठीक है, उसके डाउट्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि इसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसकी क्या कंफ्यूजन है, इसका मतलब जो भी इश्यू आ रहा है ना उसको आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करोगे जब भी उसका आप सोल्यूशन भी दे पाओगे। अगर आप ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे, ठीक है, रियलाइज ही नहीं कर रहे, ठीक है, और उसके डाउट को ना ओपन करना है। आप उससे पूछ सकते हो दूसरे दिन, ठीक है, कि अभी तक आपको मतलब कितनी चीजें क्लियर आउट हो चुकी हैं और कितनी चीजें क्लियर आउट अभी नहीं हुई हैं। ठीक है, तो उसके जो अगर कोई डाउट आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इसका ये डाउट है, क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस तो हो चुके हो कि आपको पता लग जाता है कि यार सामने वाले का मतलब कि क्या कंफ्यूजन आ रही है, क्या डाउट आ रहा है ना, तो वो चीज आपने उसकी ना क्लियर आउट करनी है। ठीक है, टेल मी एनी कंफ्यूजन यू हैव, आपकी कोई भी कंफ्यूजन है ना आप मुझे बता सकते हो, है ना, ये चीज उससे आपने डायरेक्टली पूछनी है। उसके बाद एल का मीनिंग क्या होता है? एल का मीनिंग होता है लव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ना मतलब प्यार कर लो, लव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, बिजनेस इज सॉल्विंग प्रॉब्लम, हमारा जो बिजनेस है ना वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ही है। हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ही है। तो इसका मीनिंग आप ये लिख सकते हैं, लव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने तेरा प्यार मतलब प्यार करना है उस चीज से। ठीक है, कि इसकी जो भी प्रॉब्लम है ना मैं इसको इसका सोल्यूशन दे पाऊंगा इसको। ओके, एंड सेकंड एल का मतलब है लुक फॉरवर्ड टू सेट द नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग सेट करने के लिए ना पहले से ही आप मतलब कि एक प्लान कर सकते हो मीटिंग। मतलब कि फोर्थ एल का मीनिंग, फोर्थ अल्फाबेट है जो एल, उसका मीनिंग है लुक फॉरवर्ड टू सेट द नेक्स्ट मीटिंग। जैसे आज आपने अगर कोई मीटिंग करी है, उससे फेस टू फेस करी है या कुछ भी करा, तो नेक्स्ट मीटिंग का टाइम आप उसी टाइम आप दे सकते हो दैट नेक्स्ट मीटिंग आपसे मेरी कल इतने बजे होगी। सो दैट उस पार्टनर के माइंड में, उसके कान में ऑलरेडी आपने डाल चुके हो आपकी इतने बजे इतने टाइम पे मीटिंग हुई। ठीक है, ये पहले ही आपको प्लान करना जरूरी है, अदरवाइज पार्टनर को बाद में टाइम नहीं मिलता, फिर वो बोलता है कि सर मैं बिजी हूँ या कुछ भी है ना। तो ये सारी चीजें और आप उसके सामने रख सकते हो और एक एग्जांपल के साथ उसे रिलेट कर सकते हो कि देखो अच्छी बात है आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि हमारे साथ कई ऐसे पार्टनर भी आते हैं जो लर्निंग पे फोकस नहीं करते। ठीक है, उनको काफी जल्दी होती है, मतलब पैसा तो कमाना है पर वो सीखना नहीं चाहते। तो ये चीजें ना इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो जिससे कि ना वो उस चीज को ना गलती को दोहराए ना। अगर वो भी ये गलती आने वाले टाइम पे करने वाले हो तो पहले ही आप इतना इस तरीके से आप वो चीज प्रमोट कर दो ना कि वो इंसान उस चीज को मतलब बोले ही ना। ठीक है, उसको पहले ही गलती मान ले अपनी वो। ठीक है, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ओ का मीनिंग जो है, ओ का मीनिंग है अपना ऑफर योर फुल सपोर्ट। ओ का मीनिंग आप लिख सकते हो ऑफर योर फुल सपोर्ट। आपने अपनी फुल सपोर्ट ऑफर करनी है उसको। कभी भी आपने फॉलोअप देना है ना, तो इस सारे फॉलोअप का जो मैं मीनिंग आपको बता रहा हूँ ना, इस मीनिंग को ना आपने राइट डाउन अगर कर लिया है तो उसको अप्लाई भी करना है, आपने पढ़ना है कि क्या मैं चीजें इसमें से फॉलोअप में से कुछ गलती तो नहीं कर रहा, कुछ मिस कर रहा हूँ, तो आप पढ़ो उस चीज को। ठीक है, तो ओ का मीनिंग है ऑफर योर फुल सपोर्ट डे और नाइट। ठीक है, रात को सपोर्ट मांगा है रात को करो, दिन को मांग रहा है दिन को करो, पर आपने सपोर्ट उसको हमेशा करनी है। फॉलो का मतलब ही ये होता है। ओके,
और आपने ये चीज जरूर बोलनी है कि आपकी जगह अगर मेरा भाई भी होता ना, तो भी मैं उसको इतनी ही सपोर्ट करता जितनी मैं आपको आपको कर रहा हूँ। बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो सपोर्ट करने का बिजनेस, और जिस कम्युनिटी के साथ हम कनेक्टेड है, ठीक है, वो कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम के लिए ही जानी जाती है। ओके, ये चीज बोलनी है। एंड जो डब्ल्यू का मीनिंग है, डब्ल्यू का मीनिंग फॉलो वर्ड में जो लास्ट वर्ड डब्ल्यू है, उसका जो मीनिंग है वो है वेट फॉर द राइट टाइम। आपने राइट टाइम का वेट करना है। ओके, आपने कभी भी मतलब कि जल्दी नहीं करनी किसी भी चीज में, ठीक है। अगर पार्टनर बोल रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो उसको जल्द उसी दिन एएस का प्लान मत दो, थोड़ा वेट कर लो। राइट टाइम का वेट करो, जब वो खुद सामने से बोलेगा दैट यस सर अब मुझे फाइनल वीडियो चाहिए, मुझे एएस प्लान की वीडियो चाहिए, अब मुझे मेरा वर्क स्टार्ट करवाना है, तब आप जाके उसको वीडियो दो, ठीक है। बट आपने राइट टाइम का वेट करना है, हमें जल्दी नहीं करनी। कई लोग क्या करते हैं कि पहले दिन प्रेजेंटेशन कराई, वेट नहीं करते, डायरेक्ट ही उसका एएस प्लान कंप्लीट करवा देते हैं बिना नॉलेज दिए हुए। तो ये चीज क्या होता है ना कि क्लोजिंग की अगर ट्रेनिंग आप पहले ही पकड़ा दोगे ना, तो पार्टनर को वैल्यू नहीं होगी इस चीज की। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने ये राइट टाइम का वेट करना है। राइट टाइम का वेट करना जरूरी है, जब भी क्लोजिंग होगी आपकी। ओके, उसके बाद अप है, जो यू का मीनिंग होता है अपना अर्जेंसी। यू का मीनिंग होता है अर्जेंसी। अर्जेंसी फॉलोअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अर्जेंसी किस चीज की होती है? मेंटोरशिप की अर्जेंसी होती है, जैसे पर्सनल मेंटोरशिप होती है उसकी अर्जेंसी होती है। ओके, हाइप होती है। अर्जेंसी हाइप को ही बोला जाता है एक तरह से, कि आप हाइप किस तरह क्रिएट कर रहे हो, अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर रहे हो कि हमारी पर्सनल मेंटोरशिप होने वाली है। ओके, जिसमें आपको 3 मंथ्स की प्लानिंग दी जाएगी। तो अर्जेंसी क्रिएट करना आना चाहिए आपको। कई लोग ना सब कुछ फॉलो करते हैं, प्रेजेंटेशन देखो हर किसी की हो रही है, मैं ये नहीं मानता कि किसी के पास लीड्स नहीं आ रही। ओके, जिसके पास लीड नहीं आ रही है ना, इट मीन्स वो मतलब जेन्युइनली वो इनविटेशन नहीं कर रहा। क्योंकि जो जनरली इन्विटेशन कर रहा है ना, उसके पास सीट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ओके, तो प्रेजेंटेशन हो रही है बट पार्टनर खड़ क्यों नहीं रहे? उसका रीजन ये है बिकॉज आप पार्टनर के साथ रिलेशन नहीं बना पा रहे, अपना एक बॉन्ड नहीं बना पा रहे। बॉन्ड अगर बन भी रही है तो अर्जेंसी नहीं डाल पा रहे, या आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने जब एएस करा था ना, आपके अंदर बहुत ज्यादा आग थी, ठीक है। बट हुआ क्या कि जब 1-2 हफ्ते हुए, 3-4 हफ्ते हुए, तो आपकी ना मतलब अंदर की जो आग थी वो ठंडी इसलिए पड़ेगी बिकॉज आपको रिजेक्शन मिल रही थी। पर कभी भी अगर हम अपना खुद का बिजनेस या खुद का स्टार्टअप करते हैं ना, 1-2 महीने के फेलियर से ना, रिजेक्शन से ना, हम वो स्टार्टअप बंद नहीं कर देते। पर यहाँ पर लोग आते हैं तो वो यही सोचते हैं कि 1-2 मंथ में अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली, ठीक है, इट मीन्स ये बिजनेस मेरे लिए बना ही नहीं हुआ। ठीक है, मैंने देखा है कि कई लोग क्या बोलते हैं कि सर मेरे ना पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो मेरे को वो चीज ना बेसलेस लगती है। इसलिए मुझे बेसलेस लगती है बिकॉज सपोर्ट मेरे पेरेंट्स भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपने तो शायद कुछ सेक्रीफाइस ना करो, बट मैंने अपनी मतलब गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके, ठीक है, इस इंडस्ट्री को मतलब इसमें अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, घर से भी निकाल देते थे, बहुत सारी चीजें थी, हमने बाहर भी स्टे करा है, ठीक है। मैंने अदर स्टेट में जाके वहां स्टे करा है विदाउट एनी फाइनेंशियल हेल्प ऑफ माई फैमिली। तो ये चीज मुझे इसलिए बेसलेस लगती है बिकॉज अगर आपने किसी कोई डिसीजन लिया है ना, तो उस पर अमल रहो। बेशक कोई भी रोक रहा हो, फैमिली रोक रही हो, कोई भी रोक रहा हो, आपने जब तक उसको पॉसिबल नहीं करके दिखाना ना, तब तक आपने बैक स्टेप नहीं लेना। और फॉरएवर में अगर आपको, अब सोच के देखो, अगर आज आप जॉब भी लग जाते हो, ठीक है, अगर प्राइवेट जॉब लगते हो, 10-12-15 हज़ार की जॉब अगर लग जाती है आपकी, ठीक है, और फॉरएवर में अगर आप मैनेजर बनते हो, अगर आपका मैनेजर बनते टाइम पहला ही पे आउट आपका अगर 1.5 लाख का आ रहा हो, तो पूरे साल का जो प्राइवेट जॉब में आपने अर्न किया है वो आपका एक पे आउट में ही कवर हो जाएगा। तो इस सोच से क्यों नहीं काम करते आप? ठीक है, कि मैनेजर बन के मैं पहला पे आउट ही इतना लूंगा ना कि पूरे साल का कवर हो जाएगा मेरा। ठीक है डियर, तो इस चीज पे आप फोकस करो कि आपने मतलब कि इस तरीके से काम करना है। अगर बाहर भी, अगर आज मैंने पूछा था, मेरी टीम में काफी गर्ल्स हैं, ठीक है, कई गर्ल्स से पीछे जॉब भी लगी थी, तो किसी की सैलरी 8 हज़ार थी, किसी की 9 हज़ार थी, किसी की 10 हज़ार थी, और 10 हज़ार से ऊपर जॉब ही नहीं मिल रही उनको। इवन जिन्होंने बीएड कर रखी है उनकी भी जॉब इतने की मिलती है उन्हें, 10-12 हज़ार की। तो सोच के देखो साल के कितने बनते हैं? 1,20,000, 1,30,000 ही बन रहे हैं, इससे ऊपर तो कुछ नहीं बन रहा, है ना। अब सोच के देखो, अगर इतना आप एक मंथ में ही अर्न कर लो जितना साल में अपने अर्न करना है वहां पे, है ना, तो उसके लिए माइंडसेट चाहिए आपको। तो अर्जेंसी डालनी आनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन तो करवा रहे हो, पर अगर अर्जेंसी नहीं डाल रहे ना, और एक और चीज,
डोंट लूज कॉन्फिडेंस इन एनी सिचुएशन। हम कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं, ठीक है, हम इनविटेशन नहीं कर रहे। मैं तो ये बोलता हूँ कि डेली दिन में एक ऐसा टाइम निकालो, दिन का एक टाइम निकालो, मॉर्निंग का निकालो, इवनिंग का निकालो, मिड ऑफ द डे का निकालो टाइम, जिस टाइम पे आपने सिर्फ और सिर्फ बैठकर 1 घंटा इनविटेशन को देना है। अगर इनविटेशन को आपने 1 घंटा भी दे दिया ना दिन में जेन्युइनली, तो रिजल्ट भी जेन्युइनली ही आएंगे, ठीक है। और रही बात पार्टनर की, क्लोजिंग इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हो सकता है आपने पार्टनर का ना सीनियर से कनेक्ट ना कराओ, ठीक है। कई बार होता है कि एएस प्लान मिलने के बाद पार्टनर हमारी कॉल पिक नहीं कर रहा है ना, क्लोजिंग वीडियो देखने के बाद वो हमारी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो आपने ना मतलब कि करना ये है कि फोकस करना है उस पर, ठीक है। फोकस ये करना है कि सीनियर से भी आप एक बार वो रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर आप प्लीज इनसे एक बार बात कर लें, अगर आपकी कॉल पिक करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग में गाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होनी जरूरी है। तो यू का मतलब था अर्जेंसी, ठीक है। बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं, कई लोग इतने पुरखे दिमाग के हैं, ठीक है, कि वो ये चीज सोचते हैं कि ना यार अब एएस का प्लान मिल गया ना, अब अगर मैं इससे ना मतलब पैसे के लिए बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट के लिए बोलूंगा तो अजीब लगेगा। यार खुद सोच के देखना, जो नेटफ्लिक्स की आप मेंबरशिप लेते हो है ना, वीडियो कॉन का रिचार्ज कराते हो अपने टीवी का, है ना, एयरटेल का रिचार्ज करवाते हो, ये हर मंथ में आपसे पैसे मांगते हैं कि नहीं मांगते? क्या इन्हें कभी शर्म आई? क्या इन्होंने कभी शाय फील करा? नहीं करा शाय फील, है ना। यार वो बिजनेस कर रहे हैं बट हम शाय फील कर रहे हैं जैसे वो बिजनेस की सेल हमारे जेब में जानी है, ठीक है। पहले ही शर्म को बाहर निकालो। अगर आपने बिजनेस करना है तो देखो शर्म को साइड रखना पड़ेगा। अगर अगर शर्म करनी है तो जो आप जाके कोई बाहर जो अच्छी सी जॉब कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इस चीज को माइंड से बाहर रख के चलो। कई लोग ये सोचते हैं कि यार वो पहले ही सोच के बैठ जाते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम भी ऐसा बन जाता है कि अब इसको एएस की प्लानिंग मिल गई है ना, अभी काम स्टार्ट नहीं करेगा। और जब अंदर से वाइब ऐसी आ रही होती है ना तो क्लोजिंग होती भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। और बड़ी कंपनीज ना कभी भी मतलब कि शाय फील नहीं करती, इस चीज को आपने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो इस ये सारा मीनिंग है अच्छे से। इसको जब भी आप फॉलो अप लो, ठीक है, तो आपने इस चीज को फॉलो करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका फॉलो अप नहीं जाएगा। और जितना ज्यादा, मैं बार बार बोलता हूँ, जितना ज्यादा वन ऑन वन सेशन दोगे पार्टनर को, वन ऑन वन सेशन क्या होता है कि प्रेजेंटेशन के बाद पार्टनर के साथ आपने खुद कनेक्ट होना है। खुद कनेक्ट होना है मीन्स आपने खुद उससे बात करनी है। सीनियर पे डिपेंड होके काम नहीं चलेगा, ठीक है। काम की जिम्मेवारी खुद भी लेनी पड़ेगी। सीनियर 24 घंटे आप कॉल नहीं कर सकता, ये सच्चाई है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो सीनियर होता है, ठीक है, वो आपको आपका माइंड बिल्डअप करता है क्योंकि आप सिस्टम में नवे होते हो। सिस्टम में आप नवे होते हो, माइंड बिल्डअप करता है सीनियर आपका, आपको सपोर्ट करता है जब तक आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिंक पता नहीं चलते हैं ना, ट्रेनिंग्स पता नहीं चलती। जब सब कुछ पता चल जाता है उसके बाद सीनियर की आपको हेल्प चाहिए, तो सीनियर अप्रोच के टाइम पे लो अप्रोच हेल्प, लाइक किसी से बात करवानी है तो, है ना। 24 घंटे अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि सीनियर मुझे कॉल करके एक्टिव करेगा, है ना, मुझे कॉल करके मुझे समझाएगा 24 घंटे, वो चीज किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ओके। क्योंकि ऑलरेडी आपको ना इस इंडस्ट्री में काफी इतना टाइम हो चुका है, जो टाइम आपको ना मतलब कि एक अच्छा लीडर बना चुका है। बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना जरूरी है कि मैं खुद भी ना उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, ओके। सो आई होप काफी चीजें हैं जो आपको अच्छी लगी होंगी आज के सेशन में, है ना। तो इन चीजों को फॉलो करो। बाकी मॉर्निंग में एक ऐसा टाइम निकालो जिस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन करो, और पर्सनल मेंटोरशिप को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो। और आपने मतलब कि ना अप्रोच करानी है, एक बार एएस सेशन से पहले अप्रोच करवानी है सीनियर से, एक करानी है एएस सेशन के बाद, ठीक है। और कभी भी ना किसी को प्रीजज नहीं करना। अगर आपने पार्टनर से बात भी कर ली है ना, अगर एक एक बार प्लान शेयर भी कर दिया है, ठीक है, तो एक बार सीनियर से पूछोगे सर अब मैं इसको फिर से कैसे अप्रोच कर सकता हूँ जिससे कि मैं पार्टनर को फिर से एक डिफरेंट वे से प्रेजेंट कर सकता हूँ ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप मतलब हिट एंड ट्राई करते जाओगे ना, तब जाके हो सकता है पार्टनर जो आपके साथ नहीं भी कनेक्ट हो रहा था, ठीक है, कन्वर्ट नहीं हो रहा था, वो आने वाले टाइम पे आपके साथ क्लोजिंग में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि हम
काफी ट्रिक्स बताते हैं कि उनको उनका पैसिव फॉलो अप लो, व्हाट्सएप पे पैसिव फॉलो अप लो, है ना, स्टेटसेस लगाओ, स्टोरीज लगाओ, अपना पे आउट्स की लगा सकते हो, अचीवमेंट्स की लगा सकते हो, जिससे कि जो पास्ट वाला प्रोस्पेक्ट है आपका जो नहीं कन्वर्ट हुआ उसके भी कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। तो गिव अप नहीं कभी करना आपने। ओके। और कभी भी सीनियर से झूठ नहीं बोलना कि सर मैंने आज इनविटेशन करी है, ठीक है, मैंने आज अभी मैं पार्टनरशिप में बात कर रहा था, क्योंकि आपका आपके एक्शंस बता देते हैं, आपके रिजल्ट बता देते हैं कि आपने कितने एफर्ट्स करे हैं। ठीक है, तो फॉलोअप में पूरा जोर दे के रखो। बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। छोटा सा सेशन था फॉलोअप के लिए, पर इतना ही बहुत है। अगर आप इन फॉलोअप के मीनिंग में से कोई भी 2 या 3 चीजें अप्लाई कर लेते हो तो ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट चैंपियन, विश यू ऑल द बेस्ट।